हल्की हल्की धूप आंगन में उतर रही थी। गांव के सबसे संस्कारी परिवारों में गिना जाने वाला देव चौहान का घर आज बारात की रौनक से भरा हुआ था। ढोल नगाड़ों की थाप से पूरा घर गूंज उठा था। पत्तल पर परोसी खुशबूदार पूड़ियाँ और मेहमानों की भीड़ उत्साह में डूबी हुई थी। देव चौहान की बहू बनकर आ रही थी राधा। एक शांत स्वभाव, मधुर बोली और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके कदम घर की चौखट पर टिकते ही पूरे घर की नजरें उसी पर जा टिकी। जैसे ही राधा घर के अंदर प्रवेश करती है, अपनी सास सावित्री देवी के चरण स्पर्श करती है, तभी सावित्री देवी बोलती है, बहू, घर की इज्जत मायके से नहीं सीखी जाती, घर में निभा कर कमाई जाती है। राधा ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। तभी सुहानी अपने भाभी के कान में फुसफुसाने लगती है, देखो भाभी, हमारी माँ थोड़ी सख्त है मगर दिल की बहुत साफ। बस काम अच्छे से करो, सब ठीक रहेगा। राधा ने एक छोटा सा हाँ कहा। इन्हें क्या पता था कि आने वाले दिनों में यही तीनों रिश्ते एक दूसरे की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाले थे। शादी के बाद पहले कुछ दिन शांत बीते, पर धीरे धीरे घर की असल दिनचर्या सामने आने लगी। सावित्री देवी चाहती थी कि राधा सुबह 5 बजे उठे, पूरे घर की झाड़ू पोछा करे, रसोई संभाले और फिर किसी गलती का शिकायत न हो। इधर सुहानी भले ही शहर में पढ़ती थी, लेकिन घर आकर आराम मोड में चल जाती थी। उसे दूध चाय से लेकर कपड़े तक सब कुछ अपनी जगह पर परफेक्ट चाहिए था। और हाँ, कभी कभी राधा को नई बहू समझकर काम भी थमा देती थी। राधा घर का सारा काम संभाल लेती थी, लेकिन जब छोटी छोटी बातों पर ताना मिलता तो उसे मन में चुभन हो जाता था। एक दिन शाम को जब राधा रोटियां थोड़ी मोटी बना दी तो उनकी सास सावित्री देवी ने भौवे चढ़ाते हुए बोली, अरे बहू, इतनी बड़ी बड़ी रोटियां कौन बनाता है? इतनी मोटी रोटियां कौन खाएगा? कुछ तो सीखो। सुहानी तुरंत बोली, भाभी, यह शहर में जैसी रोटी मिलती है वैसी यहाँ तो नहीं चलती ना। राधा चुपचाप सुनती रही। अगले दिन सुबह जब राधा ने तुलसी को जल चढ़ाना भूल गई तो उनकी ननंद सुहानी बोली, भाभी, आज तुलसी को जल क्यों नहीं चढ़ाई हो? पूजा के बिना घर शुभ नहीं रहता। इधर सावित्री देवी अपनी बेटी सुहानी को जोर देने लगती है, बहू, घर संभालना खेल नहीं होता। राधा सोच में पड़ जाती है, क्या सच में मैं इस घर के लायक नहीं हूँ? लेकिन वह खुद से समझौता करती और धीरे धीरे सब कुछ ठीक करने का प्रयास करती। एक दिन सुहानी का एमए का रिजल्ट आया। उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। पूरा परिवार खुश हुआ। लेकिन एक अजीब मोड़ तब आया जब गांव के प्रधान की पत्नी आई और बोली, सावित्री जी, सुहानी ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, अब सुहानी को तो नौकरी पर भेजना ही पड़ेगा, लड़की जो इतनी पढ़ी लिखी है। सावित्री देवी का चेहरा अचानक उतर गया। वह कह बैठी, मेरा घर कौन संभालेगा? बाहर नौकरी करेगी तो घर के काम कौन करेगा? सुहानी रोने लगी और बोलने लगती है, माँ, मैंने इतनी मेहनत की, सपने भी आपके ही थे और अब आप ही रोक रही हो। राधा यह सब देख रही थी। छोटी, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, माँ जी की चिंता मैं संभाल लूँगी। सावित्री तुरंत बोली, नहीं बहू, तू नई नहीं है, घर के काम तुम्हारे बस के नहीं होंगे अभी। वैसे भी सावित्री यही चाहती थी कि बहू ही घर संभाले, बेटी बाहर न जाए, यही गांव का पुराना सोच था। लेकिन राधा ने नम्रता से कहा, माँ, मुझे मौका तो दीजिए, मैं सब कर लूँगी, छोटी का सपना टूटना नहीं चाहिए। सुहानी हैरान थी कि जिसे वह सुबह सुबह हर समय टोका करती थी, वही आज उसके लिए खड़ी थी। इधर सावित्री द्विधा में पड़ जाती है। आखिरकार कई घंटों की बातचीत के बाद उन्होंने हाँ कहा, ठीक है सुहानी, तू नौकरी के लिए कोशिश कर,
बहू, अब घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, जरा देखूं कितना संभाल पाती है। यह घर की पहली परीक्षा थी। अगले दिन सुबह राधा 4 बजे उठकर घर के कामों में लग जाती। पूरे घर की साफ सफाई करती, फिर सबके लिए नाश्ता बनाती। नाश्ता बनाने के बाद बर्तन साफ करती, खेतों में बड़ों के लिए पानी लेकर जाती। सब्जी भाजी बर्तन कपड़े से लेकर राधा सब कुछ खामोशी से करती रही। धीरे धीरे घर की लय बदलने लगी। सावित्री देवी का ताना कम हो गया। सुहानी दूर शहर इंटरव्यू देने चली गई। देव चौहान राधा की मेहनत देख गर्व करने लगे। देख रही हो सावित्री, जिस बहू को तुम रोज ताना देती थी वही बहू आज घर संभाल रही है। मगर कठिन रातें भी आई। कभी राधा थकान से रो पड़ती, तो कभी खाना देर हो जाता तो सावित्री देवी कुछ कह देती। फिर भी राधा ने शिकायत नहीं की। 3 महीनों बाद सुहानी को नगर निगम में क्लर्क की नौकरी मिल गई। पूरा परिवार खुश था। गांव के लोग भी सभी खुश थे। सावित्री देवी ने सबको मिठाई बांटी। उस दिन सुहानी अपने भाभी को गले लगाकर बोली, भाभी, अगर आप नहीं होती तो मैं कभी यह नहीं कर पाती। आपने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। छोटी परिवार एक दूसरे के लिए ही होता है। लेकिन सास सावित्री देवी उस समय खामोश थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि बेटी का सपना पूरा हुआ, पर बहू की मेहनत का बखान कोई नहीं करता। उसी रात सावित्री देवी चुपचाप अपने बहू के पास गई और बोली, बहू, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुझ पर बहुत बोझ डाला। तूने बिना बोले सब निभा लिया। आज समझ आया कि बहू लाकर हम सिर्फ बेटी की जिम्मेदारी नहीं लाते, एक सहारा भी लाते हैं। राधा की आंखों में आंसू भर आए। माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफ़ी है। एक दिन सावित्री देवी तेज बुखार से गिर पड़ी। राधा ने तुरंत डॉक्टर बुलाई। डॉक्टर ने कहा, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा, इसकी हालत ठीक नहीं है। सुहानी नौकरी में थी, घर दूर था। देव चौहान भी खेत गए हुए थे। पूरा संकट सिर्फ राधा के सिर पर आया। राधा ने अकेले ही माँ के कपड़े बदले, दवाई दी और डॉक्टर के साथ अस्पताल ले गई। रात भर जागकर सेवा की, घर के काम भी निपटाए। जब सुहानी अगले दिन पहुंची और माँ की हालत सुधरती देखी तो वह रो पड़ी। माँ, भाभी ने सब अकेले संभाल लिया। सावित्री देवी ने कमजोर आवाज में कहा, अब समझ आया कि बहू सिर्फ घर का काम नहीं करती, वह घर को भी संभालती है। अब घर का माहौल पहले जैसे नहीं था। सास अब बहू को डांटने से पहले सोचती। ननंद हर बात में भाभी से सलाह लेती। देव चौहान गर्व से कहते, हमारी बहू तो घर की लक्ष्मी है। पड़ोसी कहते, चौहान परिवार में तो अब स्वर्ग जैसा माहौल है। ननंद का सपना तभी पूरा होता है जब बहू का साथ मिलता है। सास का घर तभी चलता है जब बहू को सम्मान मिलता है। परिवार में प्यार तभी रहता है जब रिश्ते बराबर समझे जाते हैं। और सबसे बड़ी सीख, बहू घर में आती है काम के लिए नहीं, परिवार के लिए आती है।